हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आप लोगों को सबको पता है एनटीए यूजीसी नेट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिगार्डिंग। जो इंट्रेंस टेस्ट होता है एडमिशन के रिगार्डिंग कि पीएचडी में भी इनरोल हो सकते हैं। तो वन नेशन वन एग्ज़ाम के थ्रू इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। कहने का मतलब है कि जो एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करती है वो 3 कैटेगरी में फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो जो भी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, जो भी नेट कैंडिडेट जो इस बार जून में अपीयर हो रहे हैं, तो उनके लिए ये पीएचडी में भी इनरोल होने का मौका मिलेगा उन लोगों को। तो कैटेगरी 1 में हम देख सकते हैं कि जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट जिनकी एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स से कम है। तो जो इस वो अगर इस फॉर्म में उस कैटेगरी को फिल करेंगे तो वो उसके लिए वो तीनों ही कैटेगरी में चले जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, जो टॉप रैंक में आते हैं कैंडिडेट जिनको जेआरएफ की डिग्री मिलती है, तो वो जेआरएफ के थ्रू, वो फेलोशिप के थ्रू पीएचडी में भी इनरोल हो सकते हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो एलिजिबल हैं। वो कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी आएगी तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होंगे और वो पीएचडी भी कर सकते हैं। तो मतलब वो तीनों ही क्राइटेरिया को वो फुलफिल करेंगे। और अब हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें एडमिशन टू पीएचडी एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस कैटेगरी को समझ लीजिए जिनकी एज 30 से अबव है, जो नेट करना चाहते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और पीएचडी भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है। अगर वो नेट क्वालिफाई करते हैं तो उनको दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो अब तक होता आया था कि पीएचडी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था, तो वो उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो वो इस फॉर्म को फिल करके वो नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो वो इस तरह से वो दोनों ही कैटेगरी में आ जाएंगे। और कैटेगरी 3 में है जो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं और उनको ना जेआरएफ मिलेगी ना उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। जो सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं वो कैटेगरी 3 वाले फॉर्म को फिल करके अगर वो पीएचडी के लिए इनरोल होना चाहते हैं तो इसमें वो क्वालिफाई करेंगे। इसमें हो सकता है कि जो नेट की रिजल्ट आएगी तो इसमें जो ऑब्वियसली जो जेआरएफ और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर से उनकी रैंक थोड़ी कम होगी, लेकिन वो पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, वो पीएचडी कर सकते हैं इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो इस तरह से तीनों ही कैटेगरी में कैंडिडेट फॉर्म फिल करके पीएचडी के भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और जेआरएफ और नेट का तो पहले से होता ही आया आया था, अभी तक जो यूजीसी कंडक्ट कर रही थी। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू सब समझ में आ गया होगा कि इसमें तीनों ही कैटेगरी में कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन अब आने ही वाली है। फॉर्म फिलअप का भी टाइम अप्रैल में हो जाएगा। थैंक्स फॉर